आज हम पैनाडॉल ड्रॉप्स के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पैनाडॉल जो ड्रॉप्स हैं इनका जेनेरिक फार्मूला क्या है या जेनेरिक नेम क्या है। जनाब, इसका जेनेरिक नेम है एसिटामिनोफेन, या फिर आम ज़बान में इसको जो है ना पैरासीटामोल कहते हैं। सादा अल्फाज में इसको पैरासीटामोल कहते हैं। ये इसका जेनेरिक नेम है, जेनेरिक फार्मूला है पैनाडॉल ड्रॉप्स का। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो जनाब ये पाकिस्तान में आजकल जो है ना 87 रुपीज़ 87 रुपये जो है ना इसकी कीमत है पैनाडॉल ड्रॉप्स की, और ये 30 ml में जो है ना दस्तयाब है। अब हम बात करते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं पैनाडॉल ड्रॉप्स के। जनाब, आप सबको पता है कि पैनाडॉल जो है ना ड्रॉप्स हो या टैबलेट हो, बुखार के लिए, अगर आपको बुखार फीवर है उसके लिए इस्तेमाल होती है, या फिर आपकी अगर जिस्म में दर्द है, पेन है आपकी बॉडी में, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम पैनाडॉल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों में। इसके अलावा जब बच्चों को वैक्सीनेशन कराई जाती है, कोई हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, उसके नतीजे में उनको जो है रिएक्शन होता है, बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द हो जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए भी पैनाडॉल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके फ़वाइद हैं पैनाडॉल ड्रॉप्स के। अब हम बात करते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते पैनाडॉल ड्रॉप्स को। जनाब, अगर बच्चों में किसी को जिगर का कोई मसला है, गुर्दे का कोई मसला है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को इससे एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वो भी पैनाडॉल ड्रॉप्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। ये आपने जहन में रख लेना है। अगर किसी बच्चे को इससे एलर्जी हुई है, कभी ज़िंदगी में पहले हुई थी, पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन इस्तेमाल करने की वजह से, तो दोबारा आपने कभी भी ज़िंदगी में उसको पैनाडॉल पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन जो जेनेरिक नेम है वो इस्तेमाल नहीं कराना। ये जहन में रखना है, क्योंकि वो उससे एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव है। तो आपने ख्याल रखना है, ये बच्चे जिनको एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, वो पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन ड्रॉप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसके मुज़रसियत असरात की, कि पैनाडॉल ड्रॉप्स के आखिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या हो सकती है। जनाब, सबसे जो कॉमन है या जो पाया जाता है वो ये है कि आपको रैशेस हो सकते हैं जिस्म पे। जब आप यूज़ कराते हैं बच्चों को तो रैशेस हो सकते हैं, जिस्म पे एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने बच्चे को ओवरडोज पिला दिया, मतलब जितनी दवाई की मिकदार उसको पिलाना चाहिए थी उससे ज़्यादा अगर आपने बच्चे को पिला दी है, तो आपके जो बच्चे का जिगर है वो तबाह हो सकता है, लीवर जो उसका है वो फेल हो सकता है। ये आपने जहन में रखना है। ये एक ख़तरनाक जो है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन है पैरासीटामोल का, कि अगर इसको ज़्यादा मिकदार में पिला दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरडोज जिसको हम कहते हैं, तो ये जिगर को जाके तबाह कर देती हैं। अगर मुसलसल भी आप पिला रहे हो उससे भी ये जिगर को तबाह करना स्टार्ट कर देती है पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन। ये ख़तरनाक इसका मुज़रसियत असरात है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी सरकारी अस्पताल में या कहीं भी जाते हैं तो क्या वो डोज जो है ना बच्चे को एडजस्ट करके देते हैं, वज़न के हिसाब से लिख के देते हैं डोज, कि आपके बच्चे की अगर वज़न ये है, उम्र ये है, तो उसकी डोज ये बनेगी, उसको आपने दिन में इतनी मरतबा और इतनी मिकदार में पिलाना है। या सिर्फ ऐसे रफ लिख के दे देते हैं बच्चे को देख के, अच्छा ये है, ये इसका वज़न होगा, उसके वज़न जो है ना उसको भी नहीं जानते कि इसका वज़न है कितना बच्चे का। ये ख़तरनाक जो है ना सिचुएशन है पाकिस्तान में। अगर बच्चे को फ़र्ज़ करें 10 ड्रॉप्स 10 कतरे चाहिए थे एक वक्त में, और अगर आपने उसको 20 या 30 कतरे पिला दिए, तो आपके बच्चे का जिगर तबाह हो सकता है। आपको सोचने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। अद्वियात कोई मजाक नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर कोई इसको लिखना स्टार्ट कर दे। या अगर आपके बच्चे को 10 कतरे 10 ड्रॉप ज़रूरत थे,
और किसी फिजिशियन या किसी भी प्रिस्क्राइबर ने उसको 7 कतरे, 6 कतरे, 5 कतरे लिख के दे, 4 कतरे लिख के दे, तो जनाब अगर 10 कतरे ज़रूरत थे और 5 लिख के दे दिए तो आपके बच्चे को फ़ायदा ही नहीं होगा। उसका जो बुखार है या जिस्म में दर्द है वो कम ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो उसकी डोज है, जो मिकदार है, वो बच्चे को नहीं पिलाई गई। अगर वो बच्चे को नहीं पिलाई जाएगी तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। ये आपने जहन में रख लेना। फ़वाइद के बारे में हमने बात कर ली, कौन बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके बारे में हमने बात कर ली, इसके मुज़र से असरात देख लिए, कीमत के बारे में बात कर ली कि कितनी इसकी प्राइस है। अब जो इसका सबसे अहम मरला है वो है डोज कैलकुलेशन। क्या आपने आखिर बच्चे को दिन में इस पैरासीटामोल जो एसिटामिनोफेन है कितनी मिकदार में और कितनी मर्तबा देना है, और बच्चे की उम्र क्या हो या उसका वज़न क्या हो उस हिसाब से। तो इसको ज़रा आज हम आपको तफसीलन समझा देते हैं कि आप घर बैठे ख़ुद भी अपने बच्चे की डोज एडजस्ट कर सकेंगे। सिर्फ क्या करना है, आपने उसका वज़न करना होगा और बच्चे की डोज आपको पता चल जाएगी। घर बैठे ही आप अपने बच्चे की डोज, और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी से दवाई ली है, किसी फिजिशियन से, और जब आपको ये फार्मूला समझ आ जाएगा डोज कैलकुलेशन का, तो आप देख सकेंगे क्या उस फिजिशियन ने बच्चे की जो एग्जैक्ट, जो एक्यूरेट डोज थी उसके मुताबिक लिख के दिए, या अपनी तरफ से फ़र्ज़ी ऐसे लिख दिया चलो भाई जाओ भैया ये पिला दो। इसके बारे में भी आप जान सकेंगे। तो आते हैं जनाब डोज कैलकुलेशन की तरफ। पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन की डोज कैलकुलेशन। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इसकी मिकदार एक मुकर्रर की गई है बच्चे के लिए, वो ये है कि आप 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं। मतलब 1 किलो अगर आपके बच्चे का वज़न है 1 किलोग्राम, तो उसको आप 10 मिलीग्राम से लेके 15 मिलीग्राम, मैक्सिमम है 15 मिलीग्राम तक एक वक्त में दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने बच्चे को 4 मरतबा पिलाना है दिन में, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं पिलाना। और अगर आप इस्तेमाल इस बच्चे को करा रहे हैं, 2 दिन तक बच्चे को आराम नहीं हो तो तीसरे दिन आपने सरकारी अस्पताल से रुजू करना है कि हम पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन या पैनाडॉल अगर पिला रहे थे ड्रॉप्स, तो बच्चे को अभी तक आराम नहीं हो रहा। इसको आपने ये नहीं करना कि लगातार ही बच्चे को पिलाते रहना है, उससे उसका जिगर तबाह हो सकता है। ये आपने जहन में रख लेना है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं डोज कैलकुलेशन। 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पैनाडॉल हमने देनी है, पैरासीटामोल देनी। अब फ़र्ज़ करें आपके बच्चे का वज़न है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम वज़न है, हमने क्या देनी है 10 मिलीग्राम, जो कम से कम है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 मिलीग्राम है, 2 किलोग्राम आपके बच्चे का वज़न है, ये हो गई 20 मिलीग्राम पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन हमने देनी है। लेकिन देनी तो है, अब वो तो लिक्विड है, आपका सवाल होगा वो तो ml में होता है, ये आप मिलीग्राम में बता रहे हैं, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका भी एक फार्मूला है जनाब। एक ड्रॉपर होगा, पैनाडॉल ड्रॉप्स के अंदर एक ड्रॉपर होगा जो कि होता है 0.8 ml का, 0.8 मिलीलीटर का, ये आप समझ लें। एक वो ड्रॉपर होता है पूरा, और उसके अंदर 80 मिलीग्राम पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन होती है। वो 80 मिलीग्राम के बराबर होता है 0.8 ml का जो ड्रॉपर है। उस हिसाब से फिर आपने उसको ml को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या मिलीग्राम को फिर ml में कन्वर्ट करेंगे। वो समझ आ गया आपको कि 10 मिलीग्राम के हिसाब से आपने देना है। 2 किलोग्राम आपके बच्चे का वज़न है, 20 मिलीग्राम हो गया। इधर है 0.8 ml इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन। तो जनाब उस हिसाब से आपके जो बच्चे की डोज बनेगी या ml जो बनेंगे वो बनेंगे 0.2 ml। 0.2 ml आपने पिलाना है। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? 0.2 ml एक ड्रॉपर में से कैसे आप देंगे बच्चे को? उसके लिए भी जनाब एक फार्मूला है। जो 1 ml होता है उसके अंदर 20 ड्रॉप्स होती हैं, 20 कतरे होती हैं। 1 ml के अंदर 20
कतरे होते हैं। तो ये हमने कितना देना है 0.2 ml। तो जनाब ये 4 कतरे बने। आप बच्चे को आपने एक वक्त में सिर्फ 4 कतरे पिला देनी है, ड्रॉप्स की ज़रूरत में कतरा 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 4 कतरे बस। ये आपके बच्चे की डोज है और इसको मैक्सिमम दिन में 4 मरतबा पिलाना, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं पिलाना आपने। उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने बच्चे का वज़न करना है कि अगर बच्चे का वज़न है दूसरा स्टार्ट करें। अगर बच्चे का वज़न है फर्ज करें 5 किलोग्राम 5 kg, उसके लिए डोज क्या होगी जनाब, उसके लिए भी वही फार्मूला है। सबसे पहले आपने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है कि 10 है 5 किलोग्राम वज़न है तो ये 50 हो गया। 50 मिलीग्राम पैरासीटामोल देनी है। फिर ml इसके बनाएंगे, ml जनाब इसके बनेंगे 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml हो गए। अब 0.5 ml आप एक ड्रॉपर में से एग्जैक्ट जो वो है वो नहीं दे सकते, तो फिर आप उसके कतरे बनाएंगे। 1 ml में होते हैं 20 ड्रॉप्स, 0.5 ml तो मतलब हो गया 10 कतरे 10 ड्रॉप्स। ये आपके बच्चे की डोज होगी। और फिर आगे आप चलें, अगर आपके बच्चे का वज़न है 10 किलोग्राम, फिर डोज कितनी होगी 10 × 10, ये हो जाएगा जनाब 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन। इसको फिर ml में कन्वर्ट करेंगे। ml में जनाब ये बनेगा, ये आपने जहन में रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो था 0.8 ml = 80 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम, लेकिन अब डोज बढ़ गई है बच्चे की, वज़न क्योंकि बढ़ गया 100 मिलीग्राम हो गई। तो हमने क्या करना है, इसको अब ड्रॉपर की सूरत में आप नहीं दे सकते, इसकी आप ड्रॉप्स बनाएंगे, कतरे बनाएंगे। वो कतरे बनेंगे जनाब, ये बनेगा 1 ml। 1 ml ये बराबर हो जाएगा 100 मिलीग्राम के। अब 1 ml में आपको पता है 20 कतरे होते हैं, तो आपने एक ड्रॉपर पूरा वो 16 कतरों का होगा वो पिला देना है। उसके बाद 4 ऊपर और कतरे बच्चे को पिला देनी है। ये आपके बच्चे की एक वक्त की जो ना खुराक हो गई। ये एक डोज है, सिंगल डोज। इसके बाद दिन में मैक्सिमम 4 मरतबा आप पिला सकते। और आप बच्चे को यही पैनाडॉल जो ड्रॉप्स है ये 2 साल तक पिलाना है आपने। अगर कभी बुखार हो जाए, कभी जिस्म में दर्द हो जाए, 2 साल तक सिर्फ पैनाडॉल ड्रॉप्स पे रहना, सिरप पे आपने हरगिज़ नहीं जाना। जब आपका बच्चा बड़ा होगा, 2 साल से ऊपर उसकी उम्र हो जाएगी, तब आप जो है ना दूसरे सिरप की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपने ड्रॉप्स पे ही रहना है 2 साल तक। उम्मीद है आपको पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन या जो ब्रांड है पैनाडॉल ड्रॉप्स, उसके बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी। डोज कैलकुलेशन का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब घर बैठे अपने बच्चे की डोज मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो कि डोज कितनी है। 10 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको ये पता हो कि एक जो ड्रॉपर है उसके अंदर कितने ml होते हैं। वो जनाब होते हैं 0.8 ml, = 8 मिलीलीटर वो होता है। इसके बाद आपको पता हो कि = 8 मिलीलीटर कितने मिलीग्राम पैरासीटामोल के बराबर है। वो है जनाब 80 मिलीग्राम पैरासीटामोल के बराबर। फिर आपको ये पता हो कि 1 मिलीलीटर के अंदर कितने ड्रॉप्स होते हैं। वो होते हैं 20 ड्रॉप्स 1 ml के अंदर। तो ये एक मुकम्मल फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी फिजिशियन को चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का अगर वज़न ये था तो उसने कितने ml लिखे हैं। ml में अगर नहीं लिखे उसने, फिर ये आपने जहन में रख लेना कि बच्चे को हमेशा ml में देना है, कतरों की सूरत में ही आप देना है। ये नहीं दे आधा चम्मच, हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना। उसको कहना है फिजिशियन को ml में लिख के दे। फिर आप खुद उसकी जो है ना सारी जो जांचने का मियार है या जितनी काबिलियत है वो आप दे सकते हैं, आपके सामने होगी। तो एक और अहम सवाल है कि अगर आप कहीं दूर फ़र्ज़ करें आपका घर है और किसी को अगर बुखार हो गया, बालिग अफराद को, एडल्ट जो होते हैं, किसी को बुखार हो गया है या जिस्म में दर्द हो गया, अचानक ही रात का वक्त है, आप बह नहीं जा सकते, ना सिटी में जा सकते हैं या ना कोई आपकी फार्मेसी जो है ना वो ओपन है, खुली हुई है कि आप जाके पैनाडॉल की गोली या कोई भी पेन किलर बुखार ख़त्म करने के लिए या जिस्म के दर्द ख़त्म करने के लिए ले सकें, और आपके घर में पैनाडॉल ड्रॉप्स पड़ा हुआ है, तो क्या बालिग अफराद पैनाडॉल ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, बालिग अफराद भी पैनाडॉल ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बालिग अफराद के लिए जो पैनाडॉल की डोज़ है वो है 500 मिलीग्राम।
वो सिंगल डोज 1000 में भी ले सकता है, यानी कि 2 गोलियां इकट्ठे खा सकता है एक वक्त में। लेकिन एक गोली पे हम रहते हैं कि 500 मिलीग्राम पैनाडॉल की गोली उसने खानी है, उसकी डोज है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक जो चाय वाला चम्मच है उसके अंदर होते हैं 5 ml, 5 ml होते हैं लिक्विड चीज़ आती है, कोई भी सिरप वगैरह होगी। तो आपने वो एक मुकम्मल भर लेना है 5 ml का, एक चाय वाला चम्मच, छोटा चाय वाला जो चम्मच होता है, एक चाय वाला चम्मच वो आपने ले लेना है। वो 5 ml होगा, वो पैनाडॉल ड्रॉप उसमें लेके, ये आपकी सिंगल डोज होगी। ये बराबर है जनाब 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, पैनाडॉल की गोली के। तो अगर आपका घर दूर है और कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है दर्द ख़त्म करने के लिए, बुखार ख़त्म करने के लिए, तो आप पैनाडॉल जो ड्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल करा सकती हैं, ख़ुद भी कर सकती हैं। उम्मीद है पैनाडॉल के बारे में, ड्रॉप्स के बारे में आपको तफसीलन समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको पता चल सके कि पैनाडॉल ड्रॉप्स के फ़वाइद क्या है और असल बात के डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे अहम ये है कि आपने बच्चे को दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में पिलाना। शुक्रिया।